चलिए बाबू, इसमें देखिए अब इस सेशन में देखेंगे माध्यिका, माध्यिका यानी माध्यक। अब माध बहुलक हो गया। अब देखेंगे माध्यिका या माध्यक। आप लोग 9th में सिंपल सा पढ़े होंगे। अवर्गीकृत बारंबारता, ये सब कौन बारंबारता है? ये कौन सा वर्ग है? अवर्गीकृत है। आप पहले 9th में पढ़े थे वर्गीकृत, अवर्गीकृत वर्ग, जिसमें था सिर्फ चर मान। मान लीजिए उसमें था कि आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 2 3 4 5 ये है ना, तो इसकी माध्यिका बताइए। जैसे बहुलक आपको समझाए थे ऑब्जेक्टिव में, 9th में पढ़ना है तो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। और एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में सेशन में आपको देखेंगे वो सब क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से यहाँ आपको हम समझा देते हैं, याद आ जाएगा। मान लीजिए इसका आपका माध्यिका निकाला। माध्यिका होता क्या है? मीडियन यानी बीच के मान को बताता है। ठीक है, और माध्य क्या बताए थे? वह औसत बताएगा, एवरेज बताएगा। और बहुलक तो सर्वाधिक जो होगा वो हो जाएगा। 3 हो गया। तो यहाँ माध्यिका यानी मीडियन जो होता है बीच के मान को बताएगा। तो आप देखिए ना, इसमें बीच में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5। इसको सजा कर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाइएगा। तो ये तो ऑलरेडी हम किस क्रम में लिए हैं? 1 2 3 4 5 है। इसे क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम कहते हैं। माने अवरोही और आरोही। आरोही माने घटते, अवरोही माने बढ़ते क्रम। तब एक बात बताइए, इसमें आप बीच का कौन आ रहा है? बीच में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बस हो गया माध्यिका यही। लेकिन इसका होता है कि पहले एन पता कीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिए, और तब एन बताइए क्या हो गया? 1 2 3 4 5 गो, तो 5 एन हो गया। अब इसका जब 5 क्या है? विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका को एम से सूचित किया जाता है। तो क्या होता है? n + 1/2 चर मान। तो n के जगह 5 + 1/2 चर मान यानी 6/2 यानी 3 तीसरा चर मान। तो पहला दूसरा तीसरा 3, इधर से 1 2 3 ई भी पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए 2 4 6 8 9 और 0, इसका माध्यिका पूछेगा, तब बताइए क्या होगा? तो पहले क्या बताएं? सजाने के लिए क्या बताएं? हम ऑब्जेक्टिव ऐसा ही कर देते हैं, समझा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। इसको सजाएंगे तो पहले 0 बढ़ते क्रम या घटते क्रम, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा क्या 4 6 8 9 हो गया। अब n पता कीजिए, n कितना? 1 2 3 4 5 6। अब आ गया सम संख्या। कौन सा संख्या आ गया? तब माध्यिका का फॉर्मूला होता है 1/2 × n/2 चर मान प्लस n/2 + 1 चर मान, यानी हुआ n/2 चर मान प्लस n/2 + 1 चर मानों का माध्य। तो हम 1/2 कॉमन लेंगे। माध्य क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 1/2 एक बार में, n/2 यानी 6/2 प्लस 6/2 + 1। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कितना हो गया? 1/2, ये हो गया तीसरा, ये हो गया 3 1 चौथा। ठीक है, तो 1/2, तीसरा कितना हुआ? 1 2 3, तीसरा 4 प्लस चौथा कौन हुआ? 6 हो गया। या इधर से 1 2 3, तीसरा 6 और चौथा 4 के नाम से लीजिएगा बराबर है, लेकिन सजाने के बाद। अब एक कीजिए कितना? 1/2। अब देखिए 4 + 6 कितना हुआ? 10, और 2 से कटेगा कितना आ गया? बचा गया। लेकिन अभी तो हम बताएं कि माध्यिका जो होता है बीच वाला। आप ई सब पूरा नहीं करके यही सब बताइए। कितना था? 0 2 4 6 फिर 8 9, यही ना बीच वाला। देखे एने से 2 गो एने से 2 गो छट दिए, तो बीच वाला कै गो पड़ रहा है? 2 गो पड़ रहा है। एने से 4 एने से 6, तो बीच में क्या पड़ा? 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? तो 5 ना आया माध्यिका। देखो तो 2 5, तो बीच वाला होता है। तो इसका तरीका है, आपका फॉर्मूला है, एगो n बराबर सम संख्या है तो ये फॉर्मूला, अगर n बराबर विषम संख्या है तो n + 1/2 चर मान, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दिए। कोई दिक्कत? आरोही क्रम में होता है आपको आरोही, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम, अवरोही 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 माने घटते क्रम। ठीक है, तो ये आपको सजाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग 9th में पढ़े हैं और हम सवाल इस पर देंगे। क्वेश्चन और कहता है ऑब्जेक्टिव में 2 गो। ठीक, हाँ
माध्यिका माध्यिका में से नहीं, तीनों में से पूछता है कौन गो। हाँ और सब्जेक्ट सब्जेक्ट में से एगो बहुलक माध्यिका या माद एगो 5 नंबर में, 2 नंबर में देता है 5। हाँ एगो पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 आभास संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हम बताए हुए, बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार पूरा समझ, ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा से भी वहाँ पे हम समझाए भी हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। इस लेसन में तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, 14.3 है ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसका समझ। प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख लीजिएगा 1 3 5 7 9, 5 हो गया। अब 5 हो गया तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा माध्यिका, पूछेगा तो माध्यिका क्या होता है? बीच वाला। एन से धू कौन हो गया कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, बिन बनाए सीधे देख लीजिए। अब देखिए, अब आइए, अब देखते हैं क्या। अब यहाँ पे आपको कहता है क्वेश्चन 14.3 एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। 68 को उपभोक्ता, 68 माने आदमियों की संख्या, उपभोक्ता है, पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68 कह रहा था, 68 होगा, देखेंगे, लेकिन पर ध्यान नहीं दे। और इन आंकड़ों के माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो वहाँ पे हम 14.2 में एक्सरसाइज में तुलना किए थे माध्य और बहुलक का। बहुलक ज़्यादा आया हुआ था और माध्य एक एवरेज औसतन अस्पतालों में रोगियों की संख्या आया हुआ था। तो उसी तरह जब ये तीनों आएगा तो तीनों में तुलना करेंगे, तब बहुलक क्या लिखिएगा? सर्वाधिक खपत। और माध्य निकालिएगा तो क्या बोलिएगा? औसतन मासिक खपत, एवरेज। और माध्यिका क्या होगा? जो बीच वाला होगा। माध्यिका क्या होगा? जो बीच वाला होगा। कोई दिक्कत? तो हम इसमें क्या निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे इसमें? माध्यिका निकालेंगे। और माध्य और बहुलक किसका काम रहेगा? हम लोग का, आप लोगों का काम रहेगा। ठीक है, हाँ देख लीजिए, आपने नहीं देखे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालिएगा। पहले इसमें देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग अंतराल आपका तिरछा में सेम होना चाहिए। सेम है क्या? बात यहाँ 3 याद रखना है। वर्ग को देखना है, वर्ग अंतराल तिरछा में सेम है कि नहीं, पहला काम हो गया। दूसरा काम, यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या लिखा हुआ EF है कि नहीं, जांच करें। तो जांच कीजिए। अब ब्लड लेकर इसका जांच मत करने लगिएगा। हाँ, तो वही तो कर रहा है, कैसे जांच कीजिएगा? सुंदरम बताया कैसे जांच कीजिएगा। ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है, जांच करना है। जय देखिए, अच्छा बारंबारता है 4 के बाद 5, 5 के बाद 13, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 20, बहुत अच्छा। जा गड़बड़ हो गया, 20 तक तो आया, लेकिन ओकरा बाद क्या हो गया? घट गया। तो एक मतलब क्या है? संचय बारंबारता, बारंबारता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? संचय। अभी भेंट ना हुआ है संचय बारंबारता से, ये तीसरा लेसन में भेंट हो गया। तो अब संचय बारंबारता सीखिए कैसे निकालते हैं। पहला के पहला लिख दीजिएगा, इसमें अगिल का जोड़ दीजिएगा 5 4, और 9 में 13 जोड़ दीजिएगा, 22 में 20 जोड़िएगा, 42 में 14 जोड़िएगा, 56 में 8 जोड़िएगा, 64 में 4 जोड़िएगा। अब बाबू यहाँ कहा है कि कई गो उपभोक्ता है मोहल्ला में? 68 गो। 68 गो आ गया, वहीं से मालूम चल गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हाई बारंबारता जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ सिग्मा एफ ना लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे बड़का एन। कौन एन? जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। 4 5 9, 9 और 13, 22, 22 और 20, 42, 42 14 56, 56 8 64 और 64 4। तो हम कहला इतना जोड़ने जाएंगे। अब बता रहे हैं ये जोड़े कितना है, कितना के बराबर है?
संचयी बराबरता के लास्ट वाला का बराबर आ रहा है, तो आप एग्जाम में जोड़िएगा का नहीं, जोड़ लेंगे। जोड़िएगा। काहे जोड़िएगा? क्योंकि अगर ये अगर लास्ट वाला संचयी बराबरता के लास्ट वाला इस संचयी बराबरता के जोड़ के अगर बराबर नहीं है तो समझ जाओ कि आप ही तो जोड़िएगा, सही है जोड़िएगा। अगर ये जितना जोड़िएगा अगर इसका लास्ट वाला अगर नहीं आया, समझो ये 64 है या है आपका 68, तो आप संचयी बराबरता गलती निकाले हैं। तो ये चेक करने का तरीका हो गया, तो उतना काला चेक कीजिएगा। ये लाइन से जोड़िएगा 4 के 4, 4 में आगे जोड़ेंगे 5 तो 9, और 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। आपको विश्वास ना है कि यह सही है तो है मत जोड़िएगा। 2 मिनट टाइम लगेगा बाबू, 2 मिनट कम बचेगा तो हमारा आगे काम देगा। तो 68 है तो सीधे डायरेक्ट n बराबर लिखिएगा 68, एक काम नहीं कीजिएगा। ई था माध में, ई था कौन सी में? यहाँ माध्यिका निकालने के लिए n लिखिएगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या लिखिएगा? n। सिग्मा एफ ही क्या होता है? n। अब हम बहुलक निकाले थे तो बहुलक वर्ग पता किए थे हमें कौन होगा, तो उसी तरह माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका वर्ग पता करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका या माध्यक वर्ग। तो इसका भी फॉर्मूला होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता, संचयी नहीं, संख्या नहीं, वर्ग, वर्ग अंतराल, वर्ग यानी वर्ग। 10/2 से ठीक बड़ी, n कितना है? 68/2 से ठीक बड़ी कितना हो गया? 34 दूना 68। 34 से ठीक बड़ी संचयी दिखाई दे रहा है यहाँ, संचयी बराबरता वाला वर्ग कौन ले? 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता कौन है? 42 वाला वर्ग कौन है? वर्ग 125 से सत्यम दिखाई दे रहा है सही में? यहाँ था कोई दिक्कत? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग कौन है? ऊपर से बात करते हुए 125 से 145 कौन है? 34 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता था, ठीक बड़ी संचयी बराबरता 42 है। सबसे बड़का नहीं लीजिएगा, ठीक बड़ी 22 के बाद 42 वाला वर्ग 125 से 100। जब इतना लिख लीजिएगा तब सीधे बिन देखले उखले सीधे लिखिएगा l। क्या लिखिएगा? लॉजिक बताइए ना, ऐसे करते हैं तो कैसे निकल जाता है? कथी लॉजिक? मतलब इसे फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे निकल जाता है, हमको समझ नहीं आता। आप देखिए ना, पहले क्या याद रखिए? l। क्या याद रखिए? i। ये दोनों किस में है? बहुलकों में है और किस में है? माध्यिका में। एगो एक्स्ट्रा आएगा बड़का एफ, आई छोटका एफ आपको भेंट है, आपको भेंट हो गया छोटका एफ से? भेंट ना हो गया है कथी है? एफ। लेकिन ए में कौन है वो भेंट हो जाएगा। देखिएगा एल तो आप जानते हैं, वर्ग माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 125, घटाइएगा तो कितना? 145 से 125 नु चाहिए, ये घटाओ ना 85 में से कितना? 20 आएगा नहीं। अच्छा 20 आएगा। चलिए बड़का एफ याद रखिए, बड़का एफ जो होता है, यह हिंदी लिख दे, ये हिंदी तो जाने, ये हिंदी ना जान रहे हैं, ये लिखिएगा माध्यिका, चाहे माध्यक लिखे, माध्यक वर्ग के पिछले वाले वर्ग की, पिछले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, संचयी बराबरता। देखिए माध्यिका वर्ग कौन लिए है? 125 से 145 के ठीक पिछले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। 22। ठीक। अच्छा अब वो छोड़िए, अब क्या लिखे इसका और समझ गया, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखिएगा, ठीक है? ये समझा है। अब देखिए सिंपल सा, आज 34 लिए है ना, 42 लिए है ना, देखिए यहाँ 42 लिए है,
ठीक बड़ी ओकरा पीछे वाला चल जाइएगा, वही जगह बड़का एफ। और छोटका एफ जानते हैं बराबरता, इधर तो बराबरता आप जानते हैं 42 नहीं 125 से 145 लिए ना, 42 लिए, इसका बराबरता 20 लीजिएगा। हाँ? ऊपर में 20 नीचे में 20। 20 ऊपर 20 और नीचे 20 कहाँ है? वहाँ पे भी तो माइनस किए तो 20 से आया है। इसमें आ गया, कहाँ दिमाग एक्स्ट्रा लगाने लगते हैं आप लोग? माने यहाँ 20 है, यहाँ अगर एगो 20 मिल गया तो समझिएगा 20 वो दिमाग मत लगाइए, वो अलग छोड़ दीजिए। वो घटाए तो 20 आया, घटाएंगे तो 5 है, वैसे मतलब नहीं। अभी हमको आपको बताया क्या कि जो ठीक बड़ी संचयी बराबरता ओकरा पीछे वाला बड़का है, और ठीक बड़ी संचयी बराबरता लिए है, चाहे माध्यिका वर्ग लिए हैं, लिखिए देते हैं, रुकिए। माध्यक तो कोष्ट डाली ना। वर्ग की बराबरता, एक लाइन में कहानी खत्म। बताओ अब माध्यक वर्ग कौन है? माध्यक वर्ग कौन है? 125 है, 125 से 145 की बराबरता कौन है? 20। कहानी खत्म हो गया। तो अब इसलिए माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक एम से समझाइए। एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुणे, बहुत आसान है। लेकिन बीटीसी में यहाँ एच को हाइट देता है, एच बीटीसी में देले है, आई को क्या देले है यहाँ पे? एच देले, जो बहुलक में भी आपको हम बताए थे, लेकिन हम जो बता रहे हैं यहाँ याद रखिए। यस सर। ठीक है, ये आसान है फार्मूला, एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुणे आई। हल्का है कि नहीं? यहाँ से बराबर लेते हैं। ठीक, ऐसे एग्जाम में आप सीधा ऐसे कीजिए। अब देखिए एल का जगह कितना ले? 125, एन बाई 2 कितना है? 34, बड़का एफ कितना है? 22 नो है। बड़का एफ कितना है? और छोटका एफ कितना है? 20। और गुना में आई कितना है? अब दिमाग लगाइएगा, यहाँ देखिए, यहाँ गुना में जो रहे और यहाँ अकेला बटा में है, ये दोनों का काट दीजिए, कटेगा तो 20 से 20 125 प्लस ये घटाइए कहता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 1। ये तो बटा में बचा नहीं, तो भाग नहीं होगा तो सीधे ई जुट जाएगा। 5 और 2 137। कथी है? खपत है, मासिक खपत इकाई में इतना इकाई। कोई दिक्कत? यूनिट है, बिजली है। हम लोग इसका हाँ माध्यिका आ गया। और देखिए तो बीच वाला आया है, देखिए कितना 137 है, 137 कहने है, एक बीच में है, बीच में है कि नहीं? तो लगभग बीच वाला आ गया है कि नहीं? एने से 3 एने से 3 एक बीच में। हाँ 125 और 145 के बीच वाला संख्या उठा के लिख देंगे तो नहीं होगा? कौन लिखेगा बताइए? एक बीच वाला आएगा 140 आएगा, 135 आएगा, 176 एकदम बीच में जो होगा उसी को लिख लेगा तुम। हाँ तो लिख लेना, तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा लगभग ऑब्जेक्टिव। अब बाबू बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्या देगा? देखो ना, हमको पूछ ले भी है, ये समझ, एक बार और समझ लो, पहले रुक जाओ एक बार, ये देख लीजिएगा सेम है कि नहीं तिरछा में, कोई दिक्कत? ये उपभोक्ता की संख्या जे रहेगा, ये देखिएगा बराबरता है कि नहीं, बढ़ते क्रम में रहेगा, घटते क्रम में रहेगा तो क्या रहेगा? बराबरता। अभी सवाल आपको है इसमें, ठीक है? चलिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में तो संचयी बराबर, संचयी बराबरता है तो बराबरता निकालेंगे, जो आपके अगला सवाल है आपको हम बताएंगे, छोड़िए हटाइए। ये बढ़ते घटते दोनों में है तो क्या हो गया? बराबरता। एक बार देखो ना, समझो मत, एक बार देखो कि आप कल लेसन खत्म करके ही आइएगा, क्या समझे? अब लास्ट है। अब उसके बाद संचयी बराबरता निकालिएगा तो फर्स्ट वाला लिखिएगा 4, ओकरा बाद 4 में 5 जोड़िएगा 9, 9 में 13 जोड़िएगा 22, 22 में 20 जोड़िएगा 42, 42 में 14 जोड़िएगा 56, 56 में 8 जोड़िएगा 64 और 64 में 4 जोड़िएगा 68। कुछ नहीं करना है, माध्यिका वर्ग लिखेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला वर्ग, एगो लिख दिए आप। 68 एन लिख दीजिएगा, 68 में 2 से भागे 34, 34 से ठीक बड़ी संचयी यहाँ तक लिख लीजिएगा। और 34 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता कौन है? 42, 42 वाला वर्ग लिख लीजिएगा। जैसे n/2 की है 42 पे ठीक 34 है तो क्या करते हैं? 42 पे हमारा 34 है तो क्या करते हैं? यहाँ पे 42 के जगह पर ऊपर 42, हाँ हाँ 34 था, ठीक बड़ी कह रहा है। 34 से भी ठीक हाँ ठीक बड़ी होगा ही, ना होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ ठीक बड़ी फॉर्मूले में ठीक बड़ी बराबर नहीं कहा, बराबर भी ना कहा, ठीक बड़ी कहा तो बड़ी ले लो, कोई दिक्कत? अभी लिख रही है सब बाबू, समझना लोग का बात है, लिखते रहिएगा आपका।
42, 34 से ठीक बड़ी 42, 42 के सामने वाला वर्ग ले लीजिए 125 से 145। फिर ये सीधे आप क्या कीजिए, अब आई बंद कीजिए, अंदाजी लिखिए एल आई बड़का एफ छोटका एफ, हो गया। हाँ अब देखिएगा एल तो आप जानते हैं माध्यिका में पहला वाला वर्ग जो है 125, दोनों का घाटा है, तो ये दोनों आप प्रैक्टिस है में है, बहुलक में जैसे निकाला वही लगा, खाली माध्यिका वर्ग पता चल गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, बड़का एफ जानते हैं जो लिए ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला होगा, पीछे वाला संचयी बराबरता 22 ऊपर, कोई दिक्कत, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और छोटका एफ आप जान गए कि बराबरता है ही में से लेना है, लेकिन ये में से हम कौन लेंगे, तो हम कौन लेंगे जो हम ठीक बड़ी संचयी बराबरता लिए वो कर, आना था माध्यिका वर्ग की बराबरता, हो गया। ये आ गया था, तो बहुत आसान फार्मूला है, एल प्लस n/2 34 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ अगुने आई का वैल्यू, ये रख दिए तो 20 से 20 आसानी से कट गया है, नहीं कटेगा तो रहने देंगे, 20 को ऊपर भेज देंगे जैसे उसमें बताया, घट गया तो 12, 20 से 20 कट गया, सीधे जुट गया तो इतना मासिक खपत इकाई में आ गया आपका, कोई दिक्कत। अब आप लोग क्या कीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वही बनाइएगा आपको HW में, देखो तो बाबू यहाँ दिखाई दे रहा है सर, हाँ इसका माध्यिका का बहुलक बच गया हुआ है। माध्य है बहुलक आपका काम रहेगा, बना लीजिएगा। पेज नंबर है एक्सरसाइज 14.3 है, बता दें सत्यम, देखो तो दिखाई दे रहा है पेज नंबर आपका है 314, BTC का क्वेश्चन है, NCERT का, ठीक है। और इसमें आप बनाइएगा 3, 2 नहीं बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा सवाल, देखिए संचयी बराबरता 3 में भी दे दिया है, ठीक है, 4 भी थे, वर्ग अंतराल अति करना पड़ेगा आप, रुकिए आप लोग सवाल बनाइएगा, कौन मालूम है, 5 सत्यम सुंदरम 5 नंबर बना के लाइएगा, 6 नंबर बना के लाइएगा, और 7 नंबर बना के लाइए, बस ये 3 को बना के लाइएगा। अब कहिएगा सर 2 और 3 का हो गया, 4 का हो गया, तो देखिए 2 में अज्ञात बराबरता 2 गो वाला है, वो हम ही बताएंगे। 3 में संचयी बराबरता देखिए आ गया, बराबरता नहीं दिया है तो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। इसमें है तो वर्ग अंतराल देखिए तिरछा में सेम नहीं है, तीनों टाइप हो गया, तो ये तीनों 2 घंटे में हो जाएगा आपका, कम से कम हाई ख़त्म कर लीजिए कि प्रैक्टिस हो जाए, कहानी ख़त्म। अभी सवाल बताएंगे जो पूछने वाला है तो हम ही बताएंगे, ठीक है। चलिए इतना करके